प्रिय साथियों, अंक ज्योतिष की इस कड़ी में आज हम मूलांक 5 के विषय में बात करेंगे। अंक 5 सौर मंडल में बुध ग्रह के द्वारा शासित होता है। इस अंक के अंदर जन्मे हुए जातक में बुध ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है। किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 5 होगा। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जातक की जन्म तिथि उसकी मूलांक होती है और जातक के जन्म वर्ष और महीने का के अंकों का जो योग होता है वो भाग्यांक होता है। तो मूलांक, भाग्यांक, इसी के साथ एक होता है संयुक्तांक। संयुक्तांक का मतलब ये होता है कि जैसे आपके जन्म तिथि, महीने और वर्ष का योग अगर आया 5 तो आपका संयुक्तांक 5 हो गया। लेकिन यहां तो कोई बाधा नहीं है, 5 सिंगल डिजिट में है। लेकिन अगर आपके जन्म तिथि, वर्ष और महीने का योगफल 14 आ गया तो ये 14 आपका संयुक्तांक होगा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव मूलांक का, फिर उसके बाद भाग्यांक का, फिर उसके बाद बहुत थोड़ा सा प्रभाव संयुक्तांक का भी होता है। तो मित्रों, हम मूलांक 5 के अधिष्ठाता या स्वामी बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। बुध ग्रह को सौर मंडल में युवराज की संज्ञा दी गई है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य वर्गीय और शनि वर्गीय ग्रहों में दोनों तरफ से मित्रता रखता है। सूर्य वर्गीय में ये सूर्य का परम मित्र है, तो वहीं सन वर्गीय ग्रहों में यह शुक्र के साथ भी मित्रता का भाव रखता है। अब इसके कारकत्व में दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न यह आते हैं। तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा मूलांक 5 है, हमारे बच्चे का मूलांक 5 है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, व्यावसायिक रूप से सफल होने के लिए हम ऐसे लोगों को ऐसे पेशे में जाने का सलाह देंगे जो प्रमुखतया बुध प्रभावित लोगों के द्वारा ही होता है। उसमें प्रमुख रूप से पत्रकारिता, बैंकिंग, संस्थान का प्रबंधन, वकालत, चिकित्सा क्षेत्र में एज ए फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, अध्यापक, ऐसे पेशे का चुनाव अगर मूलांक 5 के जातक करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि जहां सबसे ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है, शारीरिक मेहनत की कम जरूरत होती है, तो ऐसे जो है मूलांक 5 के जातक इन तरह के व्यवसायों में ज्यादा सफल होते हैं। इनको परेशानी क्या हो सकती है? इनको बीमारियों में अवसाद, जड़ता, सरदर्द, स्नायु से संबंधित बीमारियां, खुजली, शरीर में फोड़ा फुंसी, छोटी छोटी फुंसियां, चमड़े का थोड़ा सा विकृत हो जाना, इस तरह की परेशानियां, हाँ कभी कभी अपच की समस्या, बात रोग की समस्या इनके साथ होती है। तो ऐसे लोगों को
इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए माँ दुर्गा और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मूलांक 5 के जातकों को, जो बुध ग्रह के द्वारा शासित अंक है, हम हमेशा गणेश जी की पूजा करने की, गणेश जी की आराधना करने की सलाह देते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करने की सलाह देते हैं ऐसे लोगों को। तो बीमारियों के बारे में हो गया, इनके पैसे के बारे में हो गया। इनको अपने रहन सहन में एक चीज आप गंभीरता से जान लीजिए कि ऐसे मूलांक के लोगों का सामाजिक चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनका मन बालपन लिए होता है, शारीरिक विकास सामान्य होता है, बुद्धि के उपयोग वाले कार्यों में हमेशा सफल होते हैं। तो इनकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जन्म चक्र में जिस भी ग्रह के साथ मौजूद होता है उस ग्रह के कारकत्व को ग्रहण कर लेता है। बहुत कम कुंडलियों में बुध ग्रह अकेला पाया जाता है, नहीं तो सूर्य बुध शुक्र या बुध शुक्र का साथ ये तो होता ही रहता है। आप ये मान के चलिए कि 1/3 अगर ये स्वतंत्र हैं तो 2/3 से ऊपर थोड़ा ये अन्य ग्रहों के साथ ही अक्सर आपको जन्म चक्र में दिखाई देते हैं। तो युवराज की संज्ञा है, छोटे बालक के रूप में इनको सौर मंडल में जाना जाता है। तो एक तो ये ग्रहों का कारकत्व ग्रहण कर लेते हैं, या ये मान के चलिए कि उस ग्रह की ताकत में इनकी ताकत भी जुड़ जाती है। जैसे इस शुक्र के साथ जुड़े तो शुक्र भोग का, ऐश्वर्य का, लग्जरियस साधनों का कारक है। तो अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का योग हो गया तो ये मान के चलिए कि एक तरफ बुद्धिमान और दूसरी तरफ भोग का कारक ग्रह शुक्र, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से सांसारिक साधनों को जुटाता है। या ये मान के आप चल सकते हैं कि शुक्र को सांसारिक साधन जुटाने में बुध अपने बुद्धि का योगदान दे देता है। ऐसे ही हर ग्रहों के साथ होता है। कभी कभी खराब ग्रहों के साथ भी इनका संयोजन हो जाता है, जैसे राहु के साथ। अब राहु चूंकि कुटिलता का कारक है, राहु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है, या मान के चलिए कि राहु नकारात्मकता का कारक है। अगर सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो, अच्छाई की दृष्टि से देखा जाए तो यहां बुध राहु को अपनी बुद्धि दे देता है, जिससे वो अपने लक्ष्य में और बेहतर ढंग से सफल हो जाता है। या अगर राहु प्रभावित व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य करना चाहता है तो उसमें अगर बुध है तो अपने बुद्धि का उपयोग उसको करने देगा। या ये मान के आप चलिए कि राहु के साथ बुध राहु को और चालाक बना देता है। अब होता क्या है कि राहु और बुध मिलकर जलत्व योग का निर्माण करते हैं। जड़ता, जैसे कोई भी व्यक्ति
अगर कोई अनैतिक काम करता है, असामाजिक कार्य करता है, तो समाज में उसकी निंदा होती है। कहते हैं यार इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, व्यक्ति बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन का मतलब कि उसकी बुद्धि का उपयोग किसी ने अलग कार्यों में कर लिया। तो इस तरह की स्थितियां सब ग्रहों के साथ होती हैं। बुध ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि। बुध ग्रह अपने कन्या राशि में उच्च का होता है और यही इसकी मूल त्रिकोण राशि है। ऐसा इसलिए है कि सौर मंडल में सभी ग्रहों को एक पद, एक दर्जा प्राप्त है। जैसे सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, गुरु बृहस्पति गुरु के रूप में, शुक्र दैत्य गुरु के रूप में, शनि दास के रूप में, और इसी तरह से राहु केतु छाया ग्रह के रूप में मौजूद है। सबकी अपनी अपनी संख्या है। उसी में बुध को कुमार की संज्ञा, युवराज की संज्ञा मिली है। तो बुध जिस भी ग्रह के साथ रहेगा उस ग्रह के प्रभाव में रहेगा। पिता के साथ रहेगा, दबा रहेगा। माता के साथ रहेगा, चंचल रहेगा। सेनापति के साथ रहेगा, एक दबाव महसूस करेगा। गुरु के साथ रहेगा, दबाव महसूस करेगा। दास के साथ रहेगा तब भी जो है वो थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा। जब ये अकेला होता है तो अपने आप ही मान के चलो, कोई बालक जो है बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, तो अगर दास भी उसके साथ है, उसका सेवक भी उसके साथ है, तो उसको जबरदस्ती जो है वो उत्पात नहीं मचाने देगा। अगर कोई नुकसान करने बच्चा जा रहा है तो उसको नहीं नुकसान करने देगा। तो इस तरह से जो है ये हर जगह प्रतिबंध में रहने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब ये अपने घर में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, प्रमुखतया जब ये अकेले होते हैं, तो ये जो है अपने को पूर्ण स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो इसीलिए कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं, यानी अपने फल को अधिकतम प्रमुखता से देने के लिए स्वतंत्र होते हैं और देते भी। इसी तरह से मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि बालक जब अपने गुरु के पास होता है तो सबसे ज्यादा दबाव में, सबसे ज्यादा प्रतिबंध में रहता है, क्योंकि वहां गुरु के यहाँ व्यक्ति को, बालक को पूर्ण रूप से अनुशासित रहना पड़ता है। इसीलिए गुरु की प्रभाव वाली राशि, गुरु की राशि मीन राशि में बुध कमजोर हो जाता है, नीच का हो जाता है। वहां अपना उसका कुछ चलता नहीं। मित्रों, नीच और ऊंच, नीचत्व और ऊंचत्व, इसका आशय ये है कि उच्च की स्थिति में वो ग्रह अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रभाव देने में सक्षम होता है। वहीं नीच राशि में अपने पूर्ण कार्यकत्व को के साथ वो अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। कुछ न कुछ बाधा आती रहती है या वो प्रतिबंधित होता है। इसका आशय यही होता है, एक तरफ पूर्ण फल देने में सक्षम, एक तरफ पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं। मित्रों, बुध प्रभावित जातक को, मूलांक 5 के जातक को स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नंगे पैर उनको हरी घास पे, दूब पे जरूर चलना चाहिए। उनको अपने वस्त्रों के चयन में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। उनको हरे रंग का वस्त्र, सफेद रंग का वस्त्र, गुलाबी रंग का वस्त्र, इसको उनको
प्रमुखता देनी चाहिए। उनको पीले रंग, एकदम काले रंग के वस्त्रों को या भूरे रंग के वस्त्रों का और कभी कभी नीले रंग के वस्त्रों का भी उनको त्याग करना चाहिए, उनको प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। तो सफेद रंग, गुलाबी रंग और सफेद रंग शुक्र का हो गया, गुलाबी रंग आपके सूर्य का हो गया। तो सूर्य और शुक्र के वस्त्र को हरा रंग इनका खुद का अपना रंग है, तो इन्हीं में इनको अपने वस्त्रों को प्रमुखता देनी चाहिए। मित्रों, मूलांक 5 के व्यक्ति का मूलांक 5 हो गया, चाहे आप 5 के हो, 14 के हो, चाहे 23 के हो, मूलांक हो गया। अब 5 तारीख को जन्मा जातक में बुध का पूर्ण प्रभाव रहेगा, जो कारक तो हम आपको बता चुके हैं। वहीं 14 तारीख के जन्मे जातक में थोड़ा सा सूर्य का तेज, थोड़ी सी राहु की कुटिलता। 14 तारीख के जातक में बुद्धि के साथ इन चीजों का समावेश रहेगा और जीवन में थोड़ी बहुत अचानक घटना इनके हो सकती है 14 तारीख वाले जातकों में। इसी तरह से 23 तारीख में बुध की बुद्धि के साथ चंद्रमा की थोड़ी सी सौम्यता और गुरु का विवेक भी इनके साथ होगा। तो जितने बालपन की आशा हम जन्म तारीख 5 वाले जातक में देखेंगे, उतना बालपन 23 वाले में नहीं देखेंगे। आप 10-10 लोगों को बैठा दीजिए, आप देखेंगे कि उनके कैरेक्टर में उत्तरोत्तर अंतर आता जाता है। 14 तारीख वाले में सूर्य का तेज और तीक्ष्णता रहेगी, तो वहीं जो है 23 तारीख वाले में जो है चंद्रमा की सौम्यता के साथ गुरु का विवेक भी मौजूद रहेगा। अब मूलांक सबके पास होता है, भाग्यांक सबके पास होता है। अब अगर 5, अब एक प्रश्न उठता है कि क्या मूलांक हो और क्या भाग्यांक हो तो जीवन सबसे बेहतर तरीके से गुजरेगा। मूलांक 5 के व्यक्ति का अगर भाग्यांक भी 5 हो जाए तो बुद्धि के मामले में और जो कारक तो हमने आपको बताया है, ऐसे जातक का सानी पूरे जीवन में इनकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। ये हमेशा जीवन में प्रगति के रास्ते पर उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे। वहीं मूलांक 5 के जातक का भाग्यांक अगर 1 हो जाए तब भी इनको सहयोग मिलेगा। भाग्यांक अगर 3 हो जाए तो इनको गुरु के विवेक का भी थोड़ा सा साथ मिल जाएगा। मूलांक अगर 6 हो जाए तो शुक्र के साधनों को, शुक्र के कारकत्व को बढ़ाने में बुध का उपयोग हो जाएगा, तो सांसारिक जीवन इनका सफल हो जाएगा। वहीं अगर मूलांक 8 हो तो व्यक्ति कर्मशील होगा। भाग्यांक 8 हो, मूलांक 5 हो, तो 5 मूलांक वाले व्यक्ति का अगर भाग्यांक 8 हो तो व्यक्ति मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, बुद्धिमान होगा। अब आप सोच लीजिए कि व्यक्ति के पास बुद्धि भी है, मेहनत भी है, तो व्यक्ति को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से के जातक जीवन में प्रगति करते हैं। लेकिन एक समस्या इनके साथ जो होती है वो ये होती है कि इनको उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में ही लाभ होता है,
उसके पहले नहीं होता है, क्योंकि इनका भाग्यांक 8 शनि के द्वारा शासित है और ये कार्यों में विलंब का कारक होते हैं। तो जो भी जहां ये प्रभाव डालेंगे उस कार्य में थोड़ा सा विलंब होगा, डिले होगा, लेकिन वो पूर्ण सफलता के साथ आपको फिर वापस मिलता है। मतलब आप सफल होंगे, आप मेहनत करेंगे, सफल होंगे। और अगर मूलांक 8 का व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता टिकी रहती है, क्योंकि वो परिश्रम से आता है। मित्रों, कुछ अंकों को हमने भाग्यांक के रूप में छोड़ दिया है। जैसे भाग्यांक अगर 2 हो, भाग्यांक अगर 4 हो, भाग्यांक अगर 9 हो, तो क्या होगा? मित्रों, यहां व्यक्ति संघर्ष करता है। आप परीक्षण करके देख लीजिए, मूलांक 5 के व्यक्तियों का अगर भाग्यांक 2, 4 और 9 होता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष मौजूद ही रहता है। संघर्ष की प्रकृति बदल सकती है। जैसे मूलांक 5 और भाग्यांक 2, यहां व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा लेकिन मानसिक स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा और बुध में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं। अगर 4 हो जाए तो बुध की बुद्धि को हमने पहले भी बताया है कि राहु दूसरी तरफ ले जाएगा और बुध के की वास्तविकता को ढकने का कार्य मूलांक 4 करेगा और जीवन में अचानक घटनाओं का कारक भी आपका भाग्यांक बनेगा। अगर आप बहुत संयमित और सात्विक नहीं हैं, आपने अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखा, तो ये अचानक होने वाली घटनाएं आपको नुकसान पहुंचाएंगी और आप अवसाद की तरफ और सामाजिक पतन की तरफ बढ़ जाएंगे। वही मूलांक 9, एक तरफ बुद्धि, एक तरफ ताकत और बुद्धि का दुरुपयोग न हो, ये मूलांक 5 प्रभावित जातक को ध्यान रखना चाहिए, जिनका भाग्यांक 9 होता है। 9 अंक मंगल ग्रह के द्वारा शासित होती है। मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल उग्रता का प्रतीक है। मंगल साहस और दुस्साहस का भी प्रतीक होता है। आपको जितने भी दुस्साहसी कार्य करने वाले लोग मिलेंगे, सेना में, मिलिट्री में और समाज में अनैतिक कार्य करने वाले, जो चोर, बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े डकैत, आगजनी करने वाले, अग्निशमन विभाग के लोग, ये सब जो है मंगल से प्रभावित होते हैं। तो ये विचित्र संयोग बनता है और जीवन को भाग्यांक कहीं खींचेगा, मूलांक कहीं खींचेगा और इनका जीवन जो है प्रभावित होता रहता है। तो मित्रों, मूलांक 5 के जातकों को हम यही सलाह देंगे कि अपने पसंद के कारकत्व का ही चुनाव करें। कारकत्व के बारे में हमने आपको बता दिया है, उसमें आप चुनाव करेंगे तो आप सफल रहेंगे। और मूलांक के साथ अगर आपने अपनी जन्म कुंडली अगर बनवाई हो तो उसको भी जोड़ लेंगे, तो आपके आने वाले समय का जो प्रेडिक्शन होगा वो सटीकता की तरफ ज्यादा होगा। क्यों? अगर मूलांक 5 के व्यक्ति का
जन्म चक्र में कन्या राशि हो, मिथुन राशि हो, तो मूलांक भी 5 हो गया। कन्या और मिथुन राशि लग्न में है तो लग्नेश भी बुध हो गया। तो मित्रों यहां पूर्ण रूप से जो है बुध का प्रभाव होगा। इसी के साथ अगर बुध अच्छे भाव में बैठ भी गया, बहुत पीड़ित भी नहीं है, तो मान के चलिए जो कारक तो हमने बताए हैं बुध के, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो संस्थान का प्रबंधन हो, चाहे वो चर्म रोग विशेषज्ञ हो, चाहे जो है चिकित्सा क्षेत्र में एज ए जनरल फिजिशियन हो, यह जातक जिस भी फील्ड में जाएगा वहां अग्रणी भूमिका में रहेगा। इसके जोड़ का कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। इनको इस मामले में अगर टक्कर दे पाएगा तो इनके जैसा ही जातक दे पाएगा। तो मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं, क्योंकि अंक ज्योतिष एक विधा है जो हमारे वैदिक पद्धति और पाश्चात्य ज्योतिष से मिला जुला के बनी है, जिसमें मूलांक आपके लग्नेश का, आपके लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मूलांक 5 को हम लग्न मान लेते हैं तो लग्नेश बुध हुआ। इसी तरह से जब हम जन्म चक्र बनाते हैं तो उस समय लग्न में जो राशि होती है उसके मालिक को जो है लग्नेश कहा जाता है और लग्नेश का पूर्ण प्रभाव होता है। एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी आपका मूलांक होगा वो मूलांक हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेगा। सबसे ज्यादा मूलांक, फिर भाग्यांक, फिर उसके सहयोगी अंक, फिर उसका संयुक्तांक। लेकिन प्रमुखता इसमें मूलांक की होती है। चाहे आपकी बाइक का नंबर हो, चाहे आपके कार का नंबर हो, चाहे जो है आपके चाबी का नंबर हो, आपके मोबाइल का नंबर हो, या आपके कमरे का नंबर हो, आप यात्रा करते हैं तो बस का नंबर हो, तो आप देखेंगे प्रमुखता से ये अंक आपके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहेंगे और आपको सकारात्मक लाभ देंगे। कैसे? अगर आपका मूलांक 5 है और आपके गाड़ी के नंबरों का भी मूलांक, गाड़ी के नंबरों का पूर्णांक 5 है, तो मान के चलिए कि ऐसा वाहन आपको जीवन में सफलता देगा और हमेशा सुरक्षित यात्रा आपको कराएगा। अगर वहीं आपका मूलांक 5 है और पूर्णांक 4 के नंबर की गाड़ी आपके पास है, मूलांक 9 के नंबर की गाड़ी आपके पास है, तो मान के चलिए कि थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा स्ट्रगल की घर से निकली थोड़ी सी खराब हो गई, या इस तरह के की समस्या जो है आ सकती है। हालांकि मूलांक का पीछा आप नहीं करते हैं, मूलांक आपका पीछा करता है, तो अक्सर ऐसा होता रहता है कि आपका मूलांक ही आपके पास अपने आप बिना प्रयास पहुंच जाए। मित्रों, ज्योतिषीय सलाह आपके जीवन को, आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दिए जाते हैं। कई जन्मों का संचित कर्म, प्रारब्ध हम लेके आते हैं इस दुनिया में। कुंडली में, मूलांक में वो सारी अच्छी बुरी चीजें या हमारे पाप और पुण्य ये मौजूद होते हैं और समय समय पर उदय होते रहते हैं।
वैदिक ज्योतिष में लग्न कुंडली, नवमांश, चंद्र कुंडली, योगिनी दशा और महादशा अंतर्दशा, इनका योग करके मूलांक के साथ जब हम किसी परिणाम पर पहुंचते हैं तो लगभग सटीकता के साथ जो है आपके भविष्य के बारे में बताता है। अगर हमने अष्टक वर्ग और योगिनी दशा को भी उसमें जोड़ दिया तो एक तरह से सोने पर सुहागा होता है। तो मित्रों, ये विषय बहुत लंबा होता है, लंबा है भी। अथाह समुद्र में से कुछ बूंदों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो आप हमारी चैनल पर वो सवाल कर सकते हैं। प्रमुख बातों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप इसका लाभ लीजिए। इस मूलांक के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, सबके बारे में हमने बताने की कोशिश किया है। फिर भी तमाम विषय, तमाम बिंदु छूट जाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो तो आप चैनल पर प्रश्न करिए। उस व्यक्तिगत प्रश्न का हम सटीकता से जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी जातक के जीवन में, अब जैसे बुध को नपुंसक माना गया है, कारण बालक है, छोटा है, तो इस कारण उसको ग्रहों में नपुंसक की संज्ञा दी गई है। मित्र ग्रहों में सूर्य और शुक्र को मित्र बताया गया है, जबकि सूर्य और शुक्र आपस में विरोधी परिस्थितियों के मालिक हैं, विरोधी प्रवृत्तियों के मालिक हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं। शुक्र भोग का कारक है तो सूर्य आत्मा का कारक है। तो जरूरत पड़ने पर बुध भोग के तरफ भी हो जाता है, जरूरत पड़ने पर बुध आत्मा कारक ग्रह सूर्य के तरफ भी हो जाता है। तो इस तरह की तमाम परिस्थितियां प्रकृति में पैदा होती रहती हैं। तो मूलांक 5 के जातकों को और आप लोगों को अगर हमारा एक कंटेंट, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता हो तो प्रश्न आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। हम अपने विद्वान मित्रों, गुरुजनों से भी सलाह लेके आपकी समस्या को समाप्त करने में, सुलझाने में मदद करेंगे। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।